हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के 1 से लेकर 8 क्वेश्चन। अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आए हुए। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज टू डिवेल्प ओनली रीजनिंग या टू डिवेल्प ओनली थिंकिंग या बोथ ए एंड बी या टू गिव इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर इज ए और बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो हमारी टीचिंग का जो एम है वो रीजनिंग और थिंकिंग दोनों को क्या है, डिवेल्प करना है। तो सी आंसर, सी ऑप्शन हमारा सही है और इसका डेफिनेशन है, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज टू ignite the mind of learners so that they become curious seekers of knowledge and learn to think and reason with facts and experience to know। इसका एम ही हमारी जो टीचिंग का है वो है इग्नाइट करना, माइंड को जगाना, हमारे कहते हैं जैसे जलाना, माइंड हमारे दिमाग को जगाना हर चीज़ में। तो वो रीजनिंग और थिंकिंग दोनों को क्या करती है, डिवेल्प करती है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग का लेवल नहीं है हमारा, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव या डिफ्रेंशिएटिंग। तो जो डिफ्रेंशिएशन है ये हमारा टीचिंग का लेवल नहीं है। हमारी एक्सप्लेनेशन है, डिफ्रेंशिएशन इज अ टीचिंग स्ट्रेटजी है कि हमारी रेदर देन प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग का लेवल नहीं है, ठीक है, एक हमारी टीचिंग की स्ट्रेटजी मानी जाती है, ठीक है। और जो हमारे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है और रिफ्लेक्टिव, ये तीनों हमारे क्या है, लेवल है हमारे टीचिंग के। फर्स्ट है हमारे जैसे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि थॉटलेस माना जाता है, जिसको हम क्रैमिंग से याद रख सकते हैं। जिस समय में हम सिर्फ क्रैम करते हैं, रट्टा लगाते हैं, जो छोटी एज के बच्चे होते हैं, जो हम वो होता है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया किसके द्वारा गया था, जॉन एफ हर्बर्ट ने ये दिया था। और सबसे लोएस्ट लेवल भी हम अगर कहते हैं तो वो हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है। और सबसे हाईएस्ट जो लेवल माना जाता है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। सेकंड है हमारे जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि थॉटफुल माना जाता है, एस.सी. मोरिसन ने दिया था। इसमें हम क्रैम ना, इसमें जैसे हम क्रैम करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है हमारा अंडरस्टैंड, जिसको हम समझ सकते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल। थर्ड है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जहाँ पर हम प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करने लग जाते हैं, ठीक है। हम रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग को लेवल को तभी हाईएस्ट माना जाता है, क्योंकि ये अपर लेवल माना जाता है, क्योंकि ये हम इस समय अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कोई बच्चा, स्टूडेंट। तो वो होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अपर थॉटफुल लेवल ऑफ प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग दैट इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज मेमोरी लेवल। और इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल दोनों ही इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ये थर्ड लेवल है हमारी टीचिंग का, और ये दिया गया था हंट द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट इफेक्ट टीचिंग प्रिटेंड्स। इन्होंने क्या पूछा इसमें, एटीट्यूड ऑफ द टीचर, कि वो कौन प्रिटेंड करता है, अफेक्टिव डोमेन या कोग्निटिव डोमेन या कोनेटिव डोमेन या साइकोमेट्रिक डोमेन। तो राइट आंसर है हमारा इसमें अफेक्टिव डोमेन। वैसे तो अफेक्टिव डोमेन, कोग्निटिव डोमेन और ये तीनों हमारे साइकोमोटर डोमेन, ये हमारे तीनों टीचिंग के डोमेन हैं। लेकिन इन्होंने हमें पूछा इसमें एटीट्यूड, तो वो हमें बताना है, तो वो है हमारा आंसर, राइट आंसर अफेक्टिव डोमेन। हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो बेंजामिन ब्लूम इन 1956 क्लासिफाइड एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इनटू 3 लर्निंग डोमेन्स। तो जो बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में एजुकेशन के उद्देश्यों को 3 लर्निंग डोमेन्स में कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट जैसे इनके नेम कौन कौन से हैं, पहला है जैसे कोग्निटिव डोमेन, जिसका मीनिंग है नॉलेज, जो कि नॉलेज से रिलेटेड है, हमारे ज्ञान से रिलेटेड है कोग्निटिव, क्योंकि कोग्निटिव क्या होता है, संज्ञानात्मक, जो भी हमारे बुद्धि के जो भी हम काम करते हैं, जो भी वो सब आते हैं हमारे कोग्निटिव डोमेन, ज्ञान से रिलेटेड। दूसरा है हमारा साइकोमोटर डोमेन, जो कि स्किल्स, जितनी भी हमारी स्किल्स हैं वो सब हमारी आती हैं साइकोमोटर डोमेन में। और थर्ड है हमारा अफेक्टिव डोमेन, जिसका मीनिंग है एटीट्यूड, जो कि जिसमें जो भी जितने भी एटीट्यूड हैं वो सब हमारे आते हैं अफेक्टिव डोमेन में। तो हमें पूछा गया था एटीट्यूड ऑफ द टीचर, तो इसलिए हमारा राइट आंसर है अफेक्टिव डोमेन। और अफेक्टिव डोमेन की शॉर्ट फॉर्म का वो मोस्टली जो ऑफन कहा जाता है इसको KSA, ठीक है। तो राइट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है KSA, यानी कि KSA बना हुआ है ये नॉलेज, ठीक है, इससे हम याद रख सकते हैं स्किल और एटीट्यूड से, तो इसलिए इनको ये भी कहा जाता है KSA, ठीक है।
इनकी शॉर्ट फॉर्म है ये। क्वेश्चन 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी। कोग्निटिव एबिलिटी की संज्ञानात्मक जो हमारी एबिलिटी है, योग्यता, उसका हाईएस्ट लेवल कौन सा है? नोइंग, अंडरस्टैंडिंग करना, एनालाइजिंग करना या अवेल्युएट करना। तो राइट आंसर हमारा होगा अवेल्युएट करना। अब हम देखते हैं कि वैल्यूएट इसका आंसर क्यों सही है। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्रिएटेड, ब्लूम ने 1956 में क्रिएट किया था अंडर द लीडरशिप, किसकी लीडरशिप में? ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। इन ऑर्डर टू प्रमोट हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग की हाई फॉर्म को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन लेस डाउन इन ऑर्डर टू लर्निंग डोमेन एज एन। देखो ब्लूम ने दिया था, ठीक है, सबसे पहले से नॉलेज, फिर कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, फिर एनालाइज करना, फिर सिंथेसिस करना, उसके बाद एवेल्युएशन। हमें क्या पूछा गया था? हाईएस्ट लेवल, तो वो एवेल्युएशन इसीलिए था। तो फिर इसको रिवाइज्ड किया गया था दोबारा, तो वो इस तरीके से दिया गया था, जो दिया गया था रिमेंबर, फिर उसके बाद था अंडरस्टैंड, फिर था अप्लाई, फिर एनालाइज, फिर एवेल्युएट, तो क्रिएट। तो इसमें भी हमारा क्या है? एवेल्युएट। तो इसमें हमारा सबसे ऊपर क्या है? एवेल्युएटिंग। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है इसमें एवेल्युएटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये ब्लूम का है, इसको दोबारा रिवाइज किया गया था, तो इस तरीके से किया गया था, फर्स्ट पहले ये ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन क्लास द टीचर शुड। अफेक्टिव डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए टीचर जो है वो क्या करेगा? अलो स्टूडेंट टू डू व्हाट दे लाइक, बच्चों को लो कर देगा कि जो भी उन्हें पसंद है वो करे, या फिर डील विद द स्टूडेंट स्ट्रिक्टली, या डील करेगा स्ट्रिक्टली, या गिव द स्टूडेंट सम प्रॉब्लम टू सोल्व, उनको कुछ प्रॉब्लम देगा सॉल्यूशन के लिए, डील विद पोलाइटली एंड फर्मली। तो जो डिसिप्लिन अगर उनको सही अपना रखना है एक अफेक्टिव, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? डील करता है बच्चों के साथ पोलाइटली और बहुत ही फेमली। क्वेश्चन 6 है हमारा, डायनेमिक अप्रोच ऑफ टीचिंग मीन्स, टीचिंग में डायनेमिक अप्रोच होने का क्या मतलब है? टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव होनी चाहिए, या टीचिंग शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक, या टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनेमिक, द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज़। ये होता है डायनेमिक, कि जिसमें बच्चे भी जो अगर लर्न करें तो वो थ्रू एक्टिविटीज़ के द्वारा पढ़ें, ताकि वो अच्छी तरीके से समझ सकें, और ना कि सिर्फ फोर्सफुली हमें उनको पढ़ाना है, कि वो एक्टिविटी के थ्रू क्या है वो लर्न कर लें। क्योंकि जब हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को जब हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो टीचर कैसे उनको पढ़ाते हैं, स्टार्टिंग में भी वो उनको क्या करवाते हैं? एक्टिविटी वगैरह का, जिसके जरिए वो सीख भी आसानी से लेते हैं और वो किसी तरीके का बर्डन भी नहीं लेते। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 7 है हमारा, एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का है, या पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का है, या कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो जो एजुकेशन है वो इंस्ट्रूमेंट है हमारा ऑल ऑफ द अबव। ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी, और कल्चर भी। तो इसकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी जान लेते हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन डी। एंड एजुकेशन फॉलोइंग ए थॉटफुल डिज़ाइन करिकुलम मेनली थ्रू क्लासरूम। टीचिंग, जो क्लासरूम टीचिंग होती है वो एक थॉटफुली डिज़ाइन की जाती है काफ़ी अच्छी तरीके से। जो करिकुलम होता है क्लास का, कि ट्रांसफॉर्म्स द स्टूडेंट एज अ पर्सन, कि उसको एक पर्सन उनको ट्रांसफर कर जाता है एज ए पर्सन, ठीक है। और इंस्टिलिंग पॉजिटिव ट्रेड्स ऑफ सोशल एंड कल्चर कॉन्शियसनेस इन दैम एंड स्टूडेंट इन स्प्रेड दिस इन सोसाइटी। स्टूडेंट को क्या करते हैं? सोसाइटी में स्प्रेड करते हैं, एंड सोशल एंड कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिससे। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेवल ऑफ टीचिंग एंड फोकस ऑफ कंसर्न। ऑटोनॉमस डिवर्ल्ड लेवल हमें मैच करने हैं दोनों को, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। Problem raising and problem solving, effective and feeling and recall, effect and information, seeing of relationship among fact and their examples, peer learning। देखो जैसे मैंने अभी इन 3 लेवल के बारे में बात की है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लेवल को मैंने जैसे अभी बताया था कि वो क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? क्रैम करते हैं, कुछ भी चीज़ को रट्टा लगाते हैं, उस समय समझने की शक्ति हमारी नहीं होती। तो ये क्या होगा? मेमोरी लेवल का हमारा जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मेमोरी लेवल क्या हो गया हमारा, कि किसी भी चीज़ को मुझे रिकॉल करते हैं, फैक्ट को, इन्फॉर्मेशन को। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा? बी का हो गया हमारा थर्ड।
तो अब देखते हैं हम अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम क्या करना शुरू कर देते हैं, शेयरिंग द रिलेशनशिप एमंग फैक्ट एंड देयर एग्जाम्पल, ठीक है। उनके बीच में हम एक, इससे में क्या होता है, काम समझने की शक्ति हमारी विकसित हो जाती है, हम देखने लग जाते हैं कि किन फैक्ट के बीच में क्या रिलेशन है। तो सी का क्या हो जाएगा, हमारा 4th हो जाएगा, ठीक है। तो अब रह गया हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल में, क्या कहा था, जहाँ पर हम प्रॉब्लम को सोल्व करने लग जाएं, जहाँ पर हमारी थिंकिंग काफ़ी डेवलप हो जाती है, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर, तो इसलिए हमारा आइटम, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी का हमारा होगा 1, ठीक है। तो अब आ गया ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, यानी कि स्वायत्त, जो हम स्वयं करते हैं वो होता है हमारा अफेक्ट्स एंड फीलिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए का होगा हमारा, ए का होगा हमारा ऑप्शन 2। तो ये है हमारा इसका सही सीक्वेंस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।